हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम चारवाक दर्शन कर रहे हैं, उसको देख रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, उनके कुछ विचारों से तो सहमत ज़रूर होंगे। तो आज हम उनका इसी चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं, यानी चारवाक का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ चारवाक। ठीक है, इसको आज करेंगे, फिर हम कल से बौद्ध दर्शन शुरू करने वाले हैं। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, चारवाक का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ चारवाक। चारवाक भारतीय विचारधारा में निंदनीय शब्द हो गया है। यहाँ के प्रत्येक दार्शनिक ने कह रहे हैं, यहाँ के प्रत्येक दार्शनिक, यानी कि यहाँ पे भारतीय दर्शन की बात हो रही है ना, तो यहाँ के प्रत्येक दार्शनिक ने चारवाक के विचारों का जोरदार खंडन किया है, जिससे वह घृणा का विषय हो गया है। परंतु चारवाक का योगदान किसी भी दर्शन से कम नहीं है। भारतीय दर्शन को चारवाक के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शन करना सचमुच अमान्य प्रतीत होता है। चारवाकों ने भारतीय दर्शन के विकास में सहायता प्रदान की है। उन्होंने भारतीय दर्शन के सभी सामान्य लक्षणों का खंडन किया है, ये तो आप सभी जानते हैं। आत्मा, मोक्ष, कर्मवाद, पुनर्जन्म इत्यादि विचारों को निराधार सिद्ध किया है तथा ईश्वर, स्वर्ग, नरक प्रत्ययों के प्रति विद्रोह का भाव व्यक्त किया है, यानी उनको इन शब्दों के प्रति या इन धारणाओं के प्रति विद्रोह था, वो नहीं मानते थे। ठीक है, इस प्रकार चारवाकों ने प्रत्येक वस्तु को संशय की दृष्टि से देखा, जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने बाद में आने वाले दार्शनिकों के लिए समस्या उपस्थित की। प्रत्येक दर्शन में चारवाक के आक्षेपों के विरुद्ध उत्तर देने का प्रयास कह रहे हैं कि प्रत्येक दर्शन में चारवाक के आक्षेपों के विरुद्ध उत्तर देने का प्रयास पाते हैं। इसके फलस्वरूप दार्शनिक साहित्य समृद्ध हुआ है तथा यहाँ का दर्शन हठवादी होने से बच गया है। अतः भारतीय दर्शन में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास चारवाक के प्रयत्नों से ही संभव हो पाया है। चारवाक के अभाव में भारतीय दर्शन की रूपरेखा संभवतः आज दूसरी होती। इस स्थान पर चारवाक के योगदान की तुलना ह्यूम के योगदान से की जा सकती है। ह्यूम एक संशयवादी दार्शनिक है। संशयवादी होने के बावजूद भी ह्यूम के दर्शन का महत्व है। महान जर्मन दार्शनिक कांट ने ह्यूम के संशयवाद की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, क्या कहा है वो देख लीजिए। ह्यूम के संशयवाद ने हमें हठवाद की घोर निद्रा से जगाया है। निद्रा मतलब जो सोने की, जो हम सोते हैं उसको निद्रा भी बोलते हैं, निद्रा से जगाया है। ठीक है, तो कह रहे सेप्टिसिज्म ऑफ ह्यूम हैज़ अराउज्ड मी फ्रॉम डॉगमैटिक स्लम्बर। जिस प्रकार ह्यूम के दर्शन ने कांट को हठवाद से बचाया है, उसी प्रकार चारवाक ने भारतीय दर्शन को हठवाद से मुक्त किया है। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जान रहे हैं, यानी इनके योगदान के बारे में जान रहे हैं, और ये सारी बातें उसी में आ रही हैं। ठीक है, अतः भारतीय दर्शन को चारवाक के प्रति ऋणी रहना चाहिए। चारवाक का विकास एक ऐसे युग में हुआ था जब अंधविश्वास एवं रूढ़ विश्वास की प्रधानता थी, यानी कि बहुत सारा कह सकते हैं सुपरस्टिशन फैला हुआ था। अंधविश्वास उसी को कहते हैं ना। बहुत सी बातों को इसलिए सही माना जाता था कि वे परंपरागत थी। अब कोई ये भी समझ लीजिए, अगर कोई बात परंपरा से आ रही है, यानी कस्टम से, हम उसको एक कस्टम चला आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो, लेकिन क्योंकि बहुत सालों से वो चला आ रहा होता है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, मानते हैं केवल, है ना। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे बहुत सी रीति रिवाज, जैसे सती की प्रथा थी, स्त्रियों के अगेंस्ट, वो एक तरह से क्राइम था, उसको फिर बदलना पड़ा, उसके लिए कानून लाना पड़ा, है ना। और फिर सती प्रथा को बंद होना पड़ा, क्योंकि वो एक तरह से अमानवीय थी,
आप सभी समझ पा रहे होंगे, किसी की पति की डेथ हो जाना और फिर जब उसकी चिता को जब अग्नि दी जाती थी उसमें महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, ठीक है। तो वो एक तरह से कुरीति ही थी। फिर उसका बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राम मोहन रॉय हो गए, इन सबों ने बहुत सारे आंदोलन किए, तब जाके उस कुरीति से हम मुक्त हो पाए, है ना। तो यही सब बता रहे हैं कि ऐसी कुरीतियाँ भी कई बार कस्टम से आ जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि बहुत सी बातों को इसलिए सही माना जाता था कि वे परंपरागत थी। ब्राह्मण अत्यधिक प्रशंसा के विषय थे, उनके विचार ईश्वरीय विचार के तुल्य समझे जाते थे। लोगों में स्वतंत्र विचार का अभाव था, वे वाणी के रहते हुए भी मूक थे। चारवाक दर्शन में उस युग के प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, यानी चारवाक ने आवाज़ उठाई एक तरह से कि जो भी वहाँ पे ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास थे जिसका खंडन किया चारवाक ने। चारवाक ने परंपरागत विचारों को लकीरी फकीरी की तरह मानने से अस्वीकार किया। किसी भी बात को आंख मूंदकर मानने की जो मनोवृत्ति चल पड़ी थी उसके विरुद्ध उसने विद्रोह किया। ब्राह्मण वर्ग जो पूज्य माने जाते थे उनके विरुद्ध उसने निर्मम शब्दों का व्यवहार किया तथा उनकी कमजोरियों को जनता के बीच रखने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। उन्होंने उन्हीं बातों को सही मानने का आदेश दिया जो विवेक से संगति रखते हों। इस प्रकार चारवाक में स्वतंत्र विचार की लहर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उस युग के मानव को बहुत से दबावों से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। यानी बहुत सारा दबाव भी था ब्राह्मणों का कि ये चीज़ मानिए, उससे भी चारवाक ने मुक्त कराया। उनकी यह देन अनमोल कही जा सकती है। इस सिलसिले में डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन उल्लेखनीय है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, चारवाक दर्शन में अतीत काल के विचारों से जो उस युग को दबा रहे थे मुक्त करने का भीषण प्रयास पाते हैं। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन कह रहे हैं, ठीक है। चारवाक दर्शन की अत्यधिक निंदा सुखवाद को लेकर हुई है। सुख को जीवन का लक्ष्य मानने के कारण ही वह घृणा का विषय रहा है, परंतु सुख को जीवन का उद्देश्य मानना अमान्य नहीं प्रतीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सुख की कामना करता है। एक देशभक्त मातृभूमि पर अपने को न्यौछावर करता है क्योंकि उसे उस काम से सुख की प्राप्ति होती है। एक सन्यासी सुख की चाह के निमित्त संसार का त्याग करता है। इसके अतिरिक्त मिल और बेंथम ने भी सुख को जीवन का उद्देश्य माना है। यहाँ पे जेएस मिल की बात हो रही है और बेंथम जेरमी बेंथम की बात हो रही है। ये सारे पॉजिटिविस्ट की श्रेणी में आते हैं। एक पॉजिटिविस्ट स्कूल है जिसे हम लॉ में भी पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया है, आगे जानिए। फिर भी वे घृणा के विषय नहीं हैं। तो ये बेंथम और जेस मिल के बारे में कहा जा रहा है कि उनको तो घृणा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आखिर चारवाक घृणित क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें चारवाक के सुखवाद में मिलता है। चारवाकों ने इंद्रिय सुख और स्वार्थ सुख को अपनाने का आदेश दिया है। मानव को वर्तमान में अधिक से अधिक निजी सुख को अपनाना चाहिए। भूत बीत चुका है, भविष्य संदिग्ध है, वर्तमान ही सिर्फ निश्चित है। तो ये बात तो सही है कि हम भविष्य के बारे में कोई भी ठोस बात कह नहीं सकते, आगे क्या हो जाए पता नहीं है। और ये कहा भी जाता है कि भविष्य के गर्भ में क्या है हमें नहीं पता है। और जो कह सकते हैं जो बीत चुका है, यानी जो आपका भूतकाल है, उस पर भी हमारा कोई जोर नहीं है। तो पूरा आपको ध्यान कहाँ देना है? प्रेजेंट में, ठीक है। आपको वर्तमान में ध्यान देना है। इसके लिए भी चारवाक कहते हैं। चारवाक ने इंद्रिय सुख और स्वार्थ सुख को अपनाने का आदेश दिया। मानव को वर्तमान में अधिक से अधिक निजी सुख को अपनाना चाहिए। भूत बीत चुका है, भविष्य संदिग्ध है, वर्तमान ही सिर्फ निश्चित है। इंद्रिय सुख अर्थात शारीरिक सुख पर आधारित अत्यधिक जोर देने के फलस्वरूप ही चारवाक घृणा का विषय हो गया। परंतु आलोचकों को यह जानना चाहिए कि सभी चारवाक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करते थे। सुखवाद को लेकर चारवाक में दो संप्रदाय हो गए हैं। एक है धूर्त चारवाक, ठीक है, जिसे कनिंग हिडोनिस्ट कहा गया, और दूसरा सुशिक्षित चारवाक जिसे कल्चर्ड हिडोनिस्ट कहा गया ना। धूर्त चारवाक शारीरिक सुख को प्रधानता देते हैं, परंतु सुशिक्षित चारवाक निम्न कोटि के सुखवादी नहीं थे। उन्होंने सुखों के बीच गुणात्मक भेद किया है।
मदिरा पान से प्राप्त सुख अध्ययन से प्राप्त सुख से तुच्छ है। चारवाकों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आत्म संयम पर जोर दिया है। उन्होंने 64 कलाओं के विकास में सहायता प्रदान की है। उन्होंने नैतिकता में भी विश्वास किया है तथा धर्म, अर्थ, काम को जीवन का आदर्श माना है। अतः सुख को जीवन का लक्ष्य मानने के कारण सभी चारवाकों को घृणित समझना अमान्य प्रतीत होता है। चारवाकों के विचारों को हम माने या न माने, परंतु उनकी युक्तियां हमें प्रभावित करती हैं। ये तो मैंने पहले भी कहा है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इत्यादि सत्ताओं का खंडन करने के लिए चारवाकों ने जो युक्तियां पेश की हैं उनको चुनौती देना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। उन युक्तियों के विरुद्ध आक्षेप उपस्थित करना कृत्रिम प्रतीत होता है। प्रोफेसर हिरियाना ने चारवाक की उन युक्तियों की जिनके द्वारा वे आत्मा का खंडन करते हैं सराहना करते हुए कहा है कि आत्मा का जिसका भारत के अन्य दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, खंडन करने के फलस्वरूप चारवाक घोर वाद विवाद का विषय रहा है। परंतु इसे मानना ही पड़ेगा कि सैद्धांतिक रूप से चारवाक का दृष्टिकोण खंडन से परे है। प्रोफेसर हिरियाना का यह कथन आत्मा के अतिरिक्त ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि प्रत्ययों पर भी लागू होता है। चारवाक के ज्ञान शास्त्र की महत्ता कम नहीं है। चारवाक ने अनुमान को अप्रामाणिक बतलाया है। अनुमान के विरुद्ध चारवाक की युक्तियां सराहनीय हैं। समकालीन यूरोपीय दर्शन में लॉजिकल पर्सपेक्टिव और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और प्रैग्मैटिस्ट दृष्टिकोण भी कुछ इसी प्रकार का दृष्टिकोण आपको देता है। जैसे मैंने कहा ना, वेस्ट के जो थिंकर्स हैं वो चारवाक को बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी जो भी वहाँ पे डिस्कवरीज हुई और जितना भी दर्शन का विकास हुआ, यानी जो दर्शन शास्त्र यानी जो फिलॉसफी जिसे आप कहते हैं, उसमें इनका स्थान है। अगर स्थान नहीं होता तो हम पढ़ते ही क्यों। बहुत सारे लोग आपत्तियाँ ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जब ये बात करते हैं तथ्य पर, तो तथ्य पे आप बहुत सारे लॉजिकल कंक्लूजन्स ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बादल आते हैं तो ज़रूरी नहीं वर्षा हो, लेकिन कभी कभी होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हो गए, है ना। चारवाक भारतीय विचारधारा में अत्यधिक निंदा का विषय रहा है, जिसका कारण यह है कि इस दर्शन का ज्ञान दूसरे दर्शनों के पूर्व पक्ष से प्राप्त होता है। दूसरे दर्शनों ने चारवाक के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर रखा है। दूसरे दर्शनों से चारवाक का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्यंग्य चित्र कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अतः चारवाक दर्शन का जो चित्र मिलता है उसमें अवास्तविकता की लहर है। तो इससे आज से हम ये चारवाक दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहना कि वेस्ट का या वेस्टर्न फिलॉसफी का कोई यूज़ ही नहीं है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा कहना हो जाएगा, ये भी अतिशयोक्ति ही हो जाएगी। हर चीज़ का यानी हर दर्शन का अपना एक महत्व है, और इस संसार में कोई भी वस्तु हो उसका महत्व ज़रूर होता है, वरना फिर वो होती ही क्यों, इस पर भी आप सोचिए, है ना। तो अगर ऐसे कोई विचारक थे, ऐसा विचार रखते थे, तो ज़रूर से ज़रूर उनमें कुछ ऐसी स्थितियां भी रही होंगी जो ऐसा सोचने पर उन्हें मजबूर किया होगा ना। कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं। जैसे मैं जब कार्ल मार्क्स को पढ़ रही थी, तो कार्ल मार्क्स का जब मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो उनकी जो फिलॉसफी है कार्ल मार्क्स की, कि वो धर्म को ओपियम ऑफ मासेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आसपास यही होते देखा था कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर ठगते थे, ठीक है। और उनका ज़्यादा जोर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो घर में जो बच्चे काम करते थे वो भूख से मर जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो पूरा कह सकते थ्योरी या दर्शन जो भी निकल कर सामने आया, वो ये जानते थे कि अगर आपका इकोनॉमिक पुष्ट नहीं है, यानी इकोनॉमिकली आप अगर अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपका सोशल स्टैंडिंग भी कुछ नहीं होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं सोशल स्ट्रक्चर में लाए नहीं करते हैं, तो फिर उसी तरह जीवन होता है जैसे मरे के समान ना, जिए या मरे कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। तो आज से हम चारवाक दर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। कल से हम बौद्ध दर्शन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए।
दूसरों को सुखी करिए और दर्शन शास्त्र को पढ़ते रहिए। दर्शन बहुत ही अनोखा विषय है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ठीक है। और अगर कोई समस्या, कोई क्वेश्चन आपके अगर दिमाग में आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं निश्चित ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।